मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक भीखा साहब अलख जगाते रहे बनारस और उसके आसपास। गुलाल साहब के शिष्य हैं और कहने का अंदाज़ बड़ा ही प्यारा है। कीनाराम जैसे संत भी भीखा साहब की प्रशंसा करते थे। भीखा साहब बड़े पहुँचे हुए फ़कीर हैं। कहते हैं, जान दे करौं मनुहरियाओ, जाने दे मुझे। किससे मनुहार कर रहे हैं? अपने मन से ही। और किसको समझाना है? अपने मन को ही समझाना है। मन अगर मित्र हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और मन को अगर शत्रु बना लो तब तो इससे पास शत्रु और कोई है नहीं। फिर तो न तुम परमात्मा के पास जा सकोगे, न संसार में सफल हो पाओगे। मन को मित्र बनाना, ये संतों की बड़ी प्यारी बात है। मन से लड़ना नहीं है। जिसको मित्र बनाया जा सकता है उसको शत्रु क्यों बनाओगे? इसलिए कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे मन, मुझे प्रभु के मार्ग पर चलने दे, जान दे करो मनुहरिया हो। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, धंधा कर दिया निहफल जन्म गंवाइया। ऐसे ही तरह तरह का धंधा करते हुए हम जिंदगी को ऐसे ही बिता देते हैं और ऐसे ही हमारा जीवन निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। सुखदाता मन ना बसाइया। एक ही काम करना था कि आनंद कंद गोविंद को अपने मन में बसा लेना था, बस वह काम हम नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। इसलिए कहते हैं भीखा साहब, जान दे करौं मनुहरिया हो। अपने मन से विनती कर रहे हैं, अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। इस बात को भीखा साहब एक दूसरी जगह बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, राम सो कर प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत। अय मेरे मन, तुम विषयों से प्रीत क्या कर रहे हो? अगर करना ही है तो राम से प्रीत करो। और राम बिना को काम न आवे, अंत ढाहो जिमि भीत। जैसे कच्ची दीवार एक दिन गिर जाती है, ऐसे ही तुम जिसका भी आसरा लेते हो, जिसका भी सहारा लेते हो, पद का कि धन का कि संबंधियों का कि कुटुंब का, एक दिन कच्ची दीवार की तरह वे सब गिर जाते हैं। एक ही सहारा सदा टिकाऊ होता है, एक ही आधार मजबूत आधार बन पाता है, वह है गोविंद का आधार। कहते हैं भीखा साहब, अनेक जतन करके समझाऊं। मैं अपने मन को बार बार समझा रहा हूँ, अनेक विधियों से समझा रहा हूँ, अनेक उपाय करके समझा रहा हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिखय बाँच हरि राज। ऐ मेरे मन, विषयों से बचो और हरि से जुड़ो। बस विषयों से अलग हट जाना है और विषयों के पार गोविंद से जुड़ जाना। बस यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म का सार है। समझ मन बौरा रे। अरे मेरे पागल मन, जरा इस बात को समझो बस। और तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस विषयों से हटो, गोविंद से जुड़ो। इतनी सरल सी बात तुम्हें समझा रहा हूँ, तू समझते क्यों नहीं? निर्भय होई न हरि भजे मन बौरा रे। तुम क्यों नहीं निर्भय हो करके गोविंद को भजते हो? और गोविंद को भजो तो निर्भय हो जाते हो। समझ मन बौरा रे, गहियो न राम जहाज। क्यों नहीं राम के जहाज पर तुम सवार हो जाते हो? क्यों अन्य सारे जहाज, धन के जहाज हों कि पद के जहाज हों कि कुटुंब के जहाज हों, सब जहाज अंततः डूब जाते हैं। केवल एक ही जहाज है, कभी डूबता नहीं है, वो नाम का जहाज कहो कि राम का जहाज कहो। कहते हैं भीखा साहब, मानत ना ही गंवरिया हो। लेकिन मेरा मन भी कितना गंवार है, कितना समझाता हूँ, तरह तरह से समझाता हूँ, लेकिन इस सीधी सादी बात को कि राम के जहाज पर चढ़ जाओ, बस विषयों के घोड़े पर सवार हो जाता है, विषयों के हाथी पर सवार हो जाता है, लेकिन बस राम के जहाज पर नहीं चढ़ना चाहता है। मानत ना ही गंवरिया हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। विषय के सुखों को ही असली सुख समझ करके मन बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। और जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। लेकिन ये संसार काल का चबेना है, कुछ मुख में खा लेता है, कुछ छोड़ देता है। जो चने बच गए हैं कल काल उसको खा जाएगा, कोई चना बाकी रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को मन समझने को राजी नहीं है। कहते हैं भीखा साहब, और करत करेरी नैन बैन संग। अद्भुत बात है। अगर किसी से कार्य कराना है, सद्गुरु से कार्य कराना है, किसी केवट से कहना है कि मुझे पार उतार दो, तो केवट की विनती करनी होगी, केवट से निहोरा करना होगा, केवट से तुमको बहुत ही विनम्रता से पेश आना होगा। लेकिन हमारा मन जो है
करेरी करता है, बड़ी सख्ती से पेश आता है, बड़ी उदंडता से पेश आता है, बड़े धृष्टाचार में जीना चाहता है, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई शील नहीं। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, करत करेरी नैन बैन संग, कभी आँखों से उदंडता दिखाता है, अहंकार प्रदर्शित करता है, कभी बातों से अहंकार प्रदर्शित करता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया सोई। मन की प्रीत कहाँ जुड़ती है? विषयों से जुड़ जाती है, संसार से जुड़ जाती है। और हरि भक्तन सु हांसी, और अधिकतर लोग संतों का मजाक उड़ाते हैं, संतों पर हंसते हैं। अपना अज्ञान, उनकी हंसी अपने अज्ञान का ही प्रदर्शन है। और कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधो जमपुर जासी। और अगर वे ये बात नहीं समझते, संतों पर जरूर हंस रहे हो, संतों का मजाक जरूर उड़ा रहे हो, मगर एक बात का तुमको पता नहीं कि जीवन में जितना तुम ऐंठ लो, लेकिन मृत्यु की घड़ी जब आएगी तो ऐसे धर्मराज के दूत आएंगे और तुमको पकड़ करके ले जाएंगे। बस ऐसे ही खाली हाथ तुम यहाँ से विदा हो जाओगे, जीवन की बाजी हार करके तुम विदा हो जाओगे। कहते हैं भीखा साहब, कैसे के उतरब दरिया हो। इतना अहंकार के साथ अगर ज़िंदगी हम जी रहे हैं तो कैसे इस भवसागर को पार कर पाएंगे? अगर नाविक से नहीं जुड़े, अगर केवट से हमने विनती नहीं की, तो कैसे हम किस नाव पर सवार होंगे, तैर पाएंगे? विराट है दरिया, इस दरिया को तुम अपने से तैर ना पाओगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु बाँचै नहीं, फिर बूढ़े भव माही। बिना सतगुरु के, बिना केवट के कोई भी इस भवसागर को पार आज तक नहीं कर पाया है, और बार बार हम इसी भवसागर में डूब जाते हैं। और भवसागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाँह। बस एक केवल सतगुरु ही हमारा बाँह अगर पकड़ ले, सतगुरु ही हमें नाम के जहाज पर चढ़ा ले, तभी इस भवसागर को हम पार कर सकते हैं। कहते हैं भीखा साहब, या मनते सुर नर मुनि थाके। मन को समझाना इतना आसान नहीं है। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता और मुनि ये सब थक जाते हैं। बड़े बड़े मुनि अपने मन से हार जाते हैं किसी न किसी मोड़ पर आकर, चाहे वो महर्षि नारद हों। सुना होगा तुमने महर्षि नारद कैसे स्वयंवर में गए और एक कन्या से शादी करने के लिए उत्सुक हो उठे। ऐसे महर्षि व्यास, ऐसे ही दुर्वासा, बड़े बड़े ऋषि और मुनि किसी मोड़ पर जाकर अपने मन से ही हार जाते हैं। या मनते सुर नर मुनि थाके, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेव। कहते हैं जिस प्रभु को खोजते हुए ब्रह्मा थक गए, देवता थक गए, कितने मनुष्य थक गए, केवल सतगुरु के प्रेम में पड़कर, सतगुरु की सेवा करके, सतगुरु की जहाज पर चढ़ करके ही केवल हम उस प्रभु को पा सकते हैं, और प्रभु पाने का और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं भीखा साहब, नर बपुरा कित धरिया हो। देवता हार गए, ब्रह्मा हार गए, ऋषि हार गए, तो फिर नर बपुरा कित धरिया हो। ये बेचारे मनुष्य की क्या हैसियत है कि हम बिना सतगुरु के पा सकें उस नाम को, उस प्रभु को। कहते हैं इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में बिहार के दरिया साहब, सुन रे जीव बेचारा, और कहा हमार काहे नहीं मानस, पकड़ी जई हो जम द्वारा। अरे मनुष्यों सुनो, क्यों नहीं मेरी बात को सुनते हो? क्यों कहा हमार काहे नहीं मानस, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो कि अगर सतगुरु की बाँह तुमने नहीं पकड़ी तो फिर यम के द्वार पर पकड़ करके जाना तुम्हारा सुनिश्चित है। कहते हैं भीखा साहब, पार भैलों पीऊ पीऊ पुकारत। कहते हैं कि मैं तो पिया पिया रटते रटते पार हो गया। कौन, किसको पिया कहते हैं संत? गुरु को और गोविंद को। दोनों एक ही है। ऐसा मत समझना कि गुरु अलग है और गोविंद अलग है। गोविंद जब साकार रूप धारण करता है तो गुरु हो जाता है, कामिल मुर्शिद हो जाता है, और गुरु जब निराकार रूप धारण करता है तो परमेश्वर हो जाता है, प्रभु हो जाता है। वही प्रियतम है, और उसी को पुकारते पुकारते, उसी को रटते रटते, उसी की याद में जीते जीते, उसी के सुमिरन में जीते जीते हम पार उतर जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भव सागर जल विष भरा, मन नहीं बांधे धीर। ये भव सागर का जल ये विषयों से भरा नहीं है, ये विष से भरा है, ये विषय ही विषय हैं। और सबद सने ही पीऊ मिला, और उतरा पार कबीर। और ओंकार से जो प्रेम करता है, ऐसा सतगुरु मुझे मिल जाए, सतगुरु ऐसा मिल जाए जो ओंकार के सुमिरन में जीता है, तो खुद भी पार हो जाता है, तुम्हें भी पार उतारता है।
जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, कौन मिलावे जोगिया हो। अब यहाँ पर सदगुरु और गोविंद को जोगी कह रहे हैं, खासकर गोविंद के रूप में जोगी उनका है। कौन मिलावे जोगिया हो, कौन मेरे प्रभु से मिला देगा। और जोगिया बिन रहे हो न जाए, मुझे अपने प्रियतम गोविंद के बिना रहा नहीं जा रहा। मैं जो प्यासी पीऊ की रटत फिरों पीऊ पीऊ, मैं अपने प्रियतम की प्यासी हूँ और पिया पिया रट रही हूँ। और जो जोगिया नहीं मिली है हो तो तुरंत निकासे जीव। अगर मेरा प्रियतम गोविंद नहीं मिलता है तो अपने प्राणों का विसर्जन कर देना हम चाहेंगे। कहते हैं भीखा साहब कि कहत गुलाल भिखरिया। अब बड़ी प्यारी बात आ गई। अपना परिचय कैसे दे रहे हैं? कहते हैं, मैं गुलाल साहब के दरबार का भिखारी हूँ, मैं अपने सदगुरु के दरबार का भिखारी हूँ, मैं उनके दरबार का एक भिक्षु हूँ। और याद रखना, जब तुम अपने आप को अपने सदगुरु के दरबार का भिक्षु के रूप में जान लेते हो कि मान लेते हो, फिर वहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि एक विनम्रता, एक निरहंकारिता प्रकट हो जाती है, और ये निरहंकारिता, ये विनम्रता ही तुम्हें प्रभु की ओर ले जाती है। और गुरु तो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ तुम अपने अहंकार का विसर्जन कर देते हो। इसलिए पश्चिम के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतवर्ष में या भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु भक्ति को इतना मूल्य क्यों दिया जाता है। गुरु भक्ति के द्वारा ही तुम अपने अहंकार का विसर्जन कर देते हो, और जब अहंकार गलता है तभी ओंकार प्रकट हो जाता है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसकी फैक्ट्री में अहंकार तो कच्चे माल की तरह है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो ओंकार बन करके आता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।